सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहियात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत। मौजूदा केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? संगीन गद्दारी पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत है मगर मामूली जराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा ले। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा, तमाम एडवोकेट जनरल्स की भी अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की हिमायत। नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त, इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई, अगर इस ज़माने में कायदे आज़म होते वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं कागजात नामजदगी जमा कराता हूँ और कोई कहे कि ये अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? चीफ जस्टिस का समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से सवाल, इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये वफाक का बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल का जवाब, केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। जिस फौजी आमिर ने 1985 में आइन को रोंदा, उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरमीम करें। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं, ये सिर्फ अदालत ने दी। अहलियत का जो सख्त मेयार पार्लियामेंटेरियंस के लिए है वो हमारे लिए तो नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहियात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल, क्या कोई शख्स हल्फ पर बयान दे सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? चीफ जस्टिस, आर्टिकल 62(1)(f) में कहाँ लिखा है कि नाअहली की मुद्दत कितनी है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार, आर्टिकल 62 आइन पाकिस्तान 1973 में सादा था। इजाफे शिकस्त सदारती ऑर्डर 1985 से शामिल हुई। मखदूम अली खान के दलाइल। हम पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की बराह रास्त समाअत में रिमार्क्स, हम समझते हैं कि मिसिंग पर्सन अहम मसला है। हमने सारे टेक्निकल एतराज़ात को नज़रअंदाज कर दिया। हम आगे बढ़ चुके। आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। कल आप ही तनकीद करेंगे कि हमने पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से मुकालमा, अब तक 2200 से ज़ायद लोग मिसिंग पर्सन हैं जिनका कुछ नहीं पता। वकील के दलाइल, जबरी गुमशुदगी से मुतालिक कमीशन तो बना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, कौन सा कमीशन बना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, वकील पीटीआई ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठाया। क्या ये सब लोग खुद वसाइल नहीं रखते कि अदालत आ सकें? आप इस मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं। जो शख्स धरना केस में नजरसानी ला सकता है कि अपना केस नहीं लगा सकता? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। आईने पाकिस्तान को मजबूत बनाएं ताकि गैर मुल्की ताकतें उसे छू ना सकें। लोग जहाद पर चले जाते हैं, तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं। तंजीमों में शामिल होने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जिनके साथ ज़्यादती हुई वो खुद हमारे पास आ जाएं। आप लोगों का कंधा इस्तेमाल ना करें, केस को सियासी ना बनाएं। आपकी पिटीशन में सियासत झलक रही है। ये मसला इस वक्त हल होगा जब हम मिलकर करेंगे। फैज़ाबाद धरना जजमेंट भी पढ़ लें। अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो उसका हक है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील से मुकालमा, रिमार्क्स दिए कि सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप इन लोगों का नाम ले रहे हैं जो इस बात पर खड़े ही नहीं कि वे अगवा हुए। आप बगैर किसी तफरीक के सब सहाफ़ियों के नाम लिख देते हैं। हम तो लोगों को ढूंढ कर नहीं निकलवा सकते। हमारे पास अपनी तो कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नहीं हैं। जिम्मेदारी तो कबूल करें ना कि हमारे ज़माने में इतने लोग मिसिंग हुए। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
लगता है कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। आरओ कौन होगा उससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कोहाट में आरओ की मौतली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। आप अपनी मर्जी का आरओ चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन ही ना हो? क्यों ना ऐसी दरख्वास्तें दायर करने वालों पर मिसाली जुर्माना आयद करें। चीफ जस्टिस के कोहाट के हल्का पीके 91 में रिटर्निंग अफसरान की मौतली के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीके 91 कोहाट का नजरसानी शेड्यूल जारी कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले का केस पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने हमें सुने बगैर हुक्म इम्तना दिया। 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन बाख्तियार इदारा है, अपने फैसले करने का इख्तियार है। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल, इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिवीजन बेंच के लिए लगा है। केस में असल दरख्वास्त गुजार कहाँ है? जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स। किसी सूरत इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। 8 फरवरी को जीत सिर्फ पीटीआई की होगी। लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हो। एक पार्टी अगर इलेक्शन से निकाली जाएगी तो जमहूरियत डीरेल और पार्लियामेंट कमजोर होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। टिकटों की तकसीम के मामले पर डूली की क़यादत का अहम इजलास। कई हलकों पर टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट का फैसला ना हो सका। पार्टी क़यादत NA-96 जनावाला में दलाल चौधरी और नवाब बशीर वसीर में से किसी एक के इंतखाब पर मुत्तफिक ना हो सकी। शेख रोहिल असगर भी NA-121 में इलेक्शन लड़ने पर बाज़िद। नारोवाल में एहसन इकबाल और दानियाल अजीज का झगड़ा भी अभी तक हल तलब है, पार्टी ज़राए का दावा। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर अपीलें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। नवाज शरीफ ताहियात नाअहल हैं, कागजात मुस्तरद किए जाएं। NA-15 मानसहरा में शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर। NA-132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ भी अपील दायर। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। NA-56 और 57 से शेख रशीद अहमद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी। 4 जनवरी को रिकॉर्ड समेत तलब। ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात 2024 उतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए थे। आलमी थिंक टैंक्स ने पाकिस्तान की जमहूरियत को इंतखाबी आमरीत कहा। पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और कंट्रोल्ड है। सेनेट, कॉमर्स, सूबाई असम्बलियाँ अवामी मसाइल के हल की बजाय रबर स्टैम्प पॉलिसीज़ बनाती रहीं। साल 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई। इलेक्शन का ऐलान, जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। नाम नहाल हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा पाकर फ़ौल जमहूरियत के साथ इख्तियारात की मुंतकिली की जाए। चीफ जस्टिस काज़ी फाज़िज़ा की कामयाबी रही कि उन्होंने बाद में जनरल इलेक्शन का शेड्यूल जारी करवाया। रिपोर्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। एक खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। मुल्क में किसी मसले पर एहतजाज हो तो वो कवानीन के दायरे में होना चाहिए। गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। मुल्क में 10,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मसले पर हर फोरम पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अमरीकी हुकाम से भी बात की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। सियासतदानों के लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं जबकि ख़वातीन से ज़्यादती के केसेस ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। क्या इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ नहीं? तलबा का निगरान वज़ीर आज़म से सवाल। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं, उन्हें एड्रेस करना होगा। अनवारुल हक काकड़ का जवाब।
निगरान वज़ीर आज़म की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। सरबराह काफिल से मुलाकात। अनवारुल हक काकर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की आईजी पंजाब को सीसीटीवी फुटेज की रोशनी में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अगर पुलिस यूनिफॉर्म में अफराद हैं तो उनके बारे में आईजी पंजाब बताएं। पुलिस एहलकार हैं तो वो किस थाने के थे। अदालत का इस्तेफसार। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। वकला सफाई मुलजिमान को निकाहनामा तलाकनामा शिकायत की नकूल फराहम। सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की हाजिरी भी लगाई गई। जीडीए और जेयूएफए के दरमियान सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर इतफाक। जीडीए के चीफ कोऑर्डिनेटर सैयद सजुद्दीन शाह राशिदी की मौलाना राशिद महमूद सोमरू से मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 90% सीटों पर इतफाक। 10% नशिस्तों पर मुशावरत के बाद फैसला होगा। जीडीए की जानिब से एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून से मुश्तरका मुज़ाकरात करने पर भी इतफाक। पंजाब में पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देगी। पीटीआई ने अवाम को मायूस किया। नून लीग ने भी काम नहीं किए। पंजाब के लोग नवाज लीग से अपसेट हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन के पास उम्मीदवार ही नहीं। किसी भी जमात से इत्तेहाद का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। बोले, पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। ताहियात नाअहली शुरू से ही गलत थी। इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। सब इक़्तिदार का हिस्सा रह चुके हैं। सब ने अपने हिस्से की गलतियाँ की। अब वक्त आ गया है कि उसकी तलाफी करें। हमें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुल्क की बेहतरी का सोचना होगा। सियासी क़ुव्वतें मसाइल के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। पॉलिसीज़ का तसलसल और मुआशी इस्तेहकाम हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी बरकरार। 2 रोज गुजरने के बावजूद स्विच यार्ड के ब्रेकर की मुरम्मत नहीं हो सकी। नया ब्रेकर खरीदने में 15 रोज लग सकते हैं। गुड्डू थर्मल पावर हाउस सराय सिंध पंजाब बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात। मुआशी सरगर्मियों में सुस्त रवि। दिसंबर में माहाना बुनियादों पर तेल की खरीदो फरोख्त में 10% कमी रिकॉर्ड। 1 अरब 20 करोड़ लीटर तेल कम इस्तेमाल हुआ। दिसंबर में डीजल की खरीदो फरोख्त में 21% कमी आई। फर्नेस ऑयल की फरोख्त में 4% कमी। सालाना बुनियादों पर पेट्रोल की फरोख्त में 7% कमी। डीजल की खरीदो फरोख्त में 6% कमी हो गई। मुल्क भर में मौसम सरमा रंग दिखाने लगा। शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे। अस्तौर में -16, स्कर्दू में -12, गिलगित में -9 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। ज़ियारत में पारा -1 तक गिर गया। शुमाली वजीरिस्तान में मीर अली बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग। 6 अफराद जमहक। मकतूलीन की मीर अली बाजार में हजाम की दुकानें थीं। जमहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। गुज़श्ता रात को नामालूम अफराद ने अगवा किया। आज सुबह मीर अली बाजार से लाशें बरामद हुई। पुलिस हुक्म। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन का 99% काम मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब की PIC आमद। अपग्रेड होने वाली इमरजेंसी का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फेंसिंग के कामों का मुशाहिदा किया। मयार का जायजा लिया। PIC की इमरजेंसी का ग्राउंड फ्लोर जल्द मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा।